हेलो ऑडियंस, नमस्कार। वेलकम ओरा एकेडमी। एक बार दोबारा से हमारे इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ओरा एकेडमी के माध्यम से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए जो ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड हैं वो हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। तो ये जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी वीडियो आपको अपने YouTube चैनल पे मिलते हैं, आप प्लीज उनको ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो प्लीज आप वीडियो ना देखें। जब आपके पास समय तब देखें, लेकिन जब वीडियो देखें तो पूरा देखें दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है हाउ टू इनवाइट। हाउ टू इनवाइट यानी कि आप जब भी अपनी अपलाइन से मिलते हैं तो आप अपनी अपलाइन से एक सवाल करते हैं कि सर, इस बिजनेस में अगर आप हमें एक टेक्निक सिखा दें कि हम लोगों को कैसे इनवाइट करें, फिर तो आप देखिएगा हम कितना जबरदस्त काम करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं उसी टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए आया हूं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। दोस्तों, हाउ टू इनवाइट यानी हम हमारे बिजनेस में लोगों को क्यों इनवाइट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं। आपने जब यहाँ प्रेजेंटेशन देखा है उस वक्त आपने प्रेजेंटेशन में सीखा कि हम जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे उतनी ही बड़ी हम इनकम हम जनरेट करेंगे इस बिजनेस से। तो हम यहाँ नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क बनाने के लिए हमें लोगों को इनवाइट करना होता है, उनको हमें हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन तक लेके आना होता है। देखिए, बाकी सारे काम आपकी अपलाइन कर देगी, आपके प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करना, उनसे मिलना, उनको ट्रेनिंग देना, लेकिन एक काम ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो आपको करना होता है और उसको बोलते हैं इनविटेशन। यानी कि आपके प्रोस्पेक्ट को आप कैसे इनवाइट करेंगे। इस सेशन से पहले मैं ये उम्मीद जरूर करता हूं आपसे कि आपने अपनी लिस्ट बना ली होगी। दोस्तों, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। देखिए, पहले मैं आपके एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं आज। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जो ओरा एसेंशियल्स में आपकी अपलाइन आपको बोलती है वो करिए आप। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो प्लीज कोई अश्योरिटी नहीं आपकी सक्सेस की। यार, आपने जिंदगी में आज तक सब कुछ अपने हिसाब से ही तो किया है ना। एक काम कर लीजिए, एक बार आप अगले कुछ वक्त तक जब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो जाते तब तक जो आपकी सीनियर अपलाइन है, जो ओरा एसेंशियल्स की जो ट्रेनिंग्स हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप अगर इन ट्रेनिंग्स को, इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। तो आपने लिस्ट बना ली होगी और अगर अभी तक भी आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो आप अपनी अपलाइन से डिस्कस करिए और लिस्ट बनाइए आप 100, 200, 300 लोगों की, और उस लिस्ट को सॉर्टिंग होती है और लिस्ट सॉर्टिंग होने के बाद आप कुछ नाम को छांटते हैं और उन नामों को जिनको आप उस लिस्ट में से छांटते हैं उनको फिर हम लोग कॉलिंग पे हम लोग उनको इनवाइट करते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी लिस्ट मेकिंग का काम कर लीजिए। दोस्तों, जब से ही हम लोग इनविटेशन की बात करते हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई पहली बार कोई काम किया है क्या, ये कोई नया काम कर रहे हैं क्या। दोस्तों, इनविटेशन आज से पहले भी हमने बहुत बार किया है। हम जब हमारी जॉब लगती है, हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह फंक्शन होता है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, कोई भी छोटे मोटे इवेंट होते हैं तो हम लोगों को, दोस्तों को इनवाइट करते ही तो हैं और बड़े खुशी खुशी इनवाइट करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है जब हम यहाँ पे बिजनेस में आते हैं और यहाँ पे जब बोला जाता है कि हम लोगों को इनवाइट करना चाहिए, उस वक्त हम हेजिटेट क्यों होते हैं। उसके लिए आज आपको मैं ऐसे कुछ फंडामेंटल, ऐसी कुछ टेक्निक आपको शेयर करूंगा कि आज के बाद आपके मन के सारे डर, सारे झिझक सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम इस आगे के कार्यक्रम में दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे और एक स्किल सेट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं माइंडसेट की बात करता हूं। माइंडसेट का मतलब क्या है, आपके अंदर इस बिजनेस को लेके क्या चल रहा है, रियल जो आपके अंदर चल रहा है। अगर आप इस बिजनेस को लेके श्योर हैं, अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस सही है, यहां से आप ग्रो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आपकी कंपनी सही है, अगर आपको लगता है आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं जिनको आपने यूज किया है, अगर आपको लगता है ये ऐसा बिजनेस प्लान है जो आपको बहुत अच्छी इनकम दे सकता है, ये बिजनेस आपका करियर बना सकता है, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज आपके जीवन में
इस बिजनेस से हो सकती हैं, तो दोस्तों मैं इस बात का मुझे यकीन है कि जो आप बिलीव करते हैं ना, वो पूरी दुनिया को आप मनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिलीव आपका बढ़ेगा कैसे? जब आप ट्रेनिंग लेंगे। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ गलत 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 इंफॉर्मेशन है। इस बिजनेस के पास में सही तरह का नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको, मैं मानता हूं आपने इस बिजनेस को चुना और आप ओरा एसेंशियल्स में ओरियन बन के आप काम कर रहे हैं, लेकिन आज फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप सबसे पहले आज अपना भरोसा जीतिए। आप सबसे पहले आज अपने मन के सारे डर दूर करिए। क्योंकि दोस्तों एक चीज है, हमें एक बात का हमेशा डर रहता है कि एक कहावत भी है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको सबसे पहले अपने आप को जीतना है। यानी कि आप अपने आप का, जो आपका खुद का विश्वास है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको चेक करिए। क्या आपको क्या आप इंजॉय करते हैं इस बिजनेस को? क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आप टीम के साथ मिलकर काम करते तो आपको अच्छा लगता है? तो दैट्स राइट, इट मीन्स आप इस बिजनेस को बहुत इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस बिजनेस को लेके जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आपको लेनी है। दूसरा माइंडसेट में आता है आपका एटीट्यूड। दोस्तों जनरली इस बिजनेस में हम लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा काम करने का एटीट्यूड होता है ना, वो बड़ा ही लो होता है। दोस्तों आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है। जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो नो डाउट आपके अंदर जो आपका सोचने का तरीका है वो भी पॉजिटिव होगा, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। और दूसरा, आपका इस बिजनेस में ऑफरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। ऑफरिंग का मतलब है कि आप यहाँ पे किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं यहाँ पे आप। तो जब आप किसी को कोई बिजनेस देते हैं, कोई काम देते हैं, तो आपका एटीट्यूड क्या होता है? गिविंग एटीट्यूड होता है। दोस्तों आप किसी की भी लाइफ में, जिसको आप इनवाइट करने जा रहे हैं, उसकी लाइफ में आप बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। जब आप उसको ये बिजनेस देंगे और वो इस बिजनेस को करेगा, जब यहां से कल वो कामयाब होगा, वो आपको इतनी सारी दुआएं देगा। आप इस बिजनेस के माध्यम से सही मायने में लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। आप किसी को एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट देते हैं, किसी को हेल्थ का प्रोडक्ट देते हैं, उससे उनके जीवन में या खेती में सुधार आता है। रियली लोग आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इस बात को अच्छे से बिलीव करता हूं। दोस्तों जिसने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, उन स्पॉन्सर का मैं आज भी भगवान के बाद सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस बिजनेस में इनवाइट किया। तो दोस्तों जिसको आप इनवाइट करने जा रहे हैं, उसकी लाइफ में आप, उसकी जिंदगी में उसको बहुत बड़ा मौका देने जा रहे हैं, जहां से वो मेहनत करेगा और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको सीखते हुए काम करेगा, तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। तो इसलिए आपका जो एटीट्यूड है ना, वो गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत सारे नए दोस्त होते हैं, उनको लगता है अरे यार मैं उसको काम के लिए बोलने वाला हूं, पता नहीं मैं उसको काम के लिए बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। नहीं दोस्तों, आप उसको जिंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका दे रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपको किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों रिक्वेस्ट क्यों नहीं करनी है, इसके पीछे एक वजह हो रहा है, साइकोलॉजिकल वजह है। मैं आपको बताता हूं। आपको आपकी अपलाइन ने बताया होगा कि इस बिजनेस में आपको ग्रो करने के लिए 5-6 लोगों को अपने साथ में ज्वाइन करवाना है, डायरेक्ट ज्वाइन करवाना है। आप बताइए आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई? 200-300 लोगों की आपने लिस्ट बनाई। क्या उन 200 लोगों में 5-6 लोग काम नहीं करेंगे आपके पास? 100% 5-6 लोग काम करेंगे। इसलिए आपको डरने की कहां जरूरत है? आपको लोगों को इन्वाइट करने की जरूरत है, और जब वो आएंगे उनको काम अच्छा लगेगा, वो ज्वाइन करेंगे। क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन करेंगे तभी तो आपने ज्वाइन किया है, मैंने ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। सो दैट आपको किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी है, अपने टाइम की वैल्यू समझनी है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आप अपना रोल तो समझिए, आपका रोल है कंसल्टेंट का, आपका रोल है किसी की लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को आप सोल्व कर रहे हो। उसकी जिंदगी में आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देख के ओरा एसेंशियल का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसमें उसको लाके आप उसकी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो सो दैट आप एक कंसल्टेंट का रोल अदा कर रहे हैं। तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो देने जा रहे हैं उसको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर वो अपनी लाइफ में इतना ही महान है, इतना ही इंटेलिजेंट है, तो आज सफल होना चाहिए, लेकिन सही मायने में उसको एक अवसर की जरूरत है जो आपके माध्यम से उसको मिलेगा। सो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। दूसरा दोस्तों, इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एक्साइटमेंट का लेवल। एनी टाइम एवरीवेयर
आपको अपने एक्साइटमेंट, आपके एनर्जी के लेवल को बहुत अच्छा रखना है। दोस्तों, एनर्जी वो तरीका है जो एक शख्स से हम जो बात किसी दूसरे को समझाना चाहते हैं, अगर हम उसको एनर्जी में, एक्साइटमेंट में आके समझेंगे तो वो बात उनको समझ में आती है। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं, अभी मैं बोलूंगा आपसे, हेलो दोस्तों, आज हम हाउ टू इनवाइट पे बात करेंगे, आपको नींद आ जाएगी थोड़ी देर बाद में। और एक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, तो आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप जब भी किसी से बात करें तो आपका एनर्जी का लेवल अच्छा होना चाहिए। जब आप किसी से इनविटेशन के लिए बात करेंगे तो आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि जब आप किसी से बात करेंगे तो आपको यह समझना है कि मेरे को उससे बात क्या करनी है। दोस्तों, क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम में, अलग अलग तरह की उनकी परिस्थितियां होती हैं। तो हम किसी से एक ही तरह की बात ना करें, हम सामने वाले की परिस्थिति को समझ लें, पहले ही उसकी लाइफ में जो चैलेंज है उनको अंडरस्टैंड कर लें और ये आइडिया लगाएं कि हम इससे कैसे बात करेंगे। मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की, किसी से भी बात करने से पहले उसकी स्टडी करना जरूरी है। वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसको काम चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लगाने की जरूरत है। दूसरा, जो भी आप किसी से बात करेंगे वो छोटी बात करनी है आपको। एक्चुअली इन्विटेशन में आपका उद्देश्य क्या है? इन्विटेशन में आपका उद्देश्य है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको हमें बिजनेस प्रेजेंटेशन में लाना है, बस। जनरली हमारा जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करता है, फोन पे ही या जब किसी से मिलता है वही बातों ही बातों में पूरे बिजनेस की चीज उसको शेयर कर देता है। जैसे आप किसी गेस्ट से मिले और आपने उससे बात की, यार मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से और वो उसने आपकी बातचीत करने से आपने उसको बोला, यार मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। तो आपसे पूछेगा, जी आप क्या काम कर रहे हैं? फिर आपने बोला, अरे यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। तो यानी कि वो आगे सवाल से सवाल करेगा। और आप में से कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं, अरे यार एक अच्छी कंपनी है, ओरा नाम है, बहुत अच्छी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, बस 2-5 लोगों को जोड़ना है, लखपति बन जाएंगे। ये लो जी, आपने सब कुछ वहीं पे बता दिया उसको। दोस्तों, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इनविटेशन में हमें किसी को कुछ नहीं बताना, सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए कि उसको एक्साइटमेंट के साथ, हम एक ऐसी फील के साथ उसको हमारे प्रेजेंटेशन में इनवाइट करें कि उसको यह लगना चाहिए कि इसको पता नहीं क्या मिल गया है, कितनी अच्छी चीज मिल गई है। यह हमारा उद्देश्य है, यानी शॉर्ट एंड स्वीट में हमें बात करनी है। दूसरा दोस्तों, जब हम किसी को इनविटेशन के लिए जब हम कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो हमें रिजेक्शन भी फेस करने को मिल सकते हैं। तो आपको इस बात को अदरवाइज नहीं लेना है। दोस्तों देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, क्या हर आदमी हर काम को करता है? क्या नहीं करता यार। अगर ऐसा होता तो हर आदमी डॉक्टर होता ना, हर आदमी इंजीनियर होता, हर आदमी कोई एयरफोर्स में होता, हर आदमी कोई और बिजनेस में होता। हर आदमी हर काम को नहीं करता। सो दैट ऐसा हमारे साथ में भी होगा। जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करेंगे तो हो सकता है वो आपको मना भी कर दे, इंटरेस्ट भी ना ले आप में से, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इस बात को विश्वास दिलाता हूं कि जब आप जो आपकी लिस्ट सॉर्ट की गई है उसमें से आप कॉलिंग करेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ आएंगे और आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि हर चीज का एक एवरेज है। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे तो उनमें से पक्का बहुत सारे लोग हमारे साथ बिजनेस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं, उनमें 4 इक्के होते हैं। आप बताइए कौन अंदाजा लगा सकता है कि पहला पत्ता इक्का होगा या नहीं होगा? लेकिन इस बात की गारंटी है कि जब आप 52 पत्ते निकाल के साइड में रखेंगे, उनमें 4 इक्के पक्का आएंगे। सो दैट आपके साथ में भी लोग 100% ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो पहला, दूसरा, तीसरा कौन ज्वाइन करेगा, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं लगाना है, कोई अंदाजा नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग तो ये अंदाजा लगाते हैं ये करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों, आपको जो बोला जाता है वो करिए। आपका काम है गेस्ट को इनवाइट करना, यानी कि गेस्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना। और अगर कोई मना करता है तो उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं ना, यही लोग कल आपकी सफलता की कहानियां लोगों को सुनाया करेंगे। तो आपको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, रिजेक्शन में हमारा जो गेस्ट है वो हमारे से कई तरह के सवाल पूछ सकता है। उन सवालों का हमें जवाब नहीं देना, लेकिन हमें वो सवाल पता रहेंगे तो हमारे को अंदर से डर नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे सवाल आपके बीच में रख रहा हूं। पहला सवाल है कि यार तेरा बिजनेस क्या है भाई, क्या काम करने लगे? दूसरा सवाल है, यार फोन पे ही बता दे यार।
यार तू प्रेजेंटेशन के लिए या तू सर से मिलवाने की बात कर रहा है, फोन पे बता दे, या मैं बहुत बिजी हूं यार मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कोई ये डायरेक्ट सेलिंग कोई चेन वेन वाला काम तो नहीं, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, या कितना पैसा लगेगा, कंपनी का नाम क्या है तेरी का। ऐसा दोस्तों आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछ सकता है, आपको इन सवालों का जवाब नहीं देना। आपको बात क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इन सवालों को जस्ट इग्नोर करना है, जस्ट इग्नोर, उनको कोई सवालों का जवाब नहीं देना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन में लेके आना चाहते हैं, और प्रेजेंटेशन में उसको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब आप किसी से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या आप उससे इनवाइट करते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको अपनी बातचीत में इन शब्दों को अवॉइड करके रखना है। दोस्तों ये सब डायरेक्ट सेलिंग के बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन एक्चुअली इन शब्दों को लोगों ने बदनाम कर रखा है। ये शब्द सुने सुनाए शब्द हैं मार्केट में, जैसे कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आजा मेरी अपलाइन से तेरे को मिलवा देता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, आजा नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं मिलके, एमएलएम इंडस्ट्री कंपनी ज्वाइन कर ले, प्रोडक्ट ले ले, मीटिंग में आजा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ले लेगा। दोस्तों ये सब का सब होगा, डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो हमारा प्रोस्पेक्ट है इनविटेशन के दौरान उससे ऐसी बात नहीं करनी है, क्योंकि वो इन बातों को समझ नहीं पाएगा। और जनरली होता क्या है मार्केट में, उसने अगर किसी और कंपनी का कभी कोई प्लान देखा हुआ होगा तो उस दौरान भी उसको इस तरह के शब्द कुछ सुनाई दिए होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों के पास सही सूचना नहीं है, सूचना तो है लेकिन उनके पास सही ज्ञान नहीं है। इस वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत तरह की धारणाएं रख रहे हैं। लेकिन हम में से ऐसे बड़े सारे उदाहरण हैं जो पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते थे लेकिन उन्होंने बिजनेस को शुरू किया और आज वो सफल भी हैं। इट मींस जब हम उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे तो वो लोग भी आएंगे और कामयाब होंगे। लेकिन हम अगर इनविटेशन के दौरान ही उनको मिसगाइड कर देंगे तो दोस्तों वो लोग आएंगे ही नहीं और हमारे साथ फिर काम नहीं करेंगे। सो इन शब्दों को आपको अवॉइड करना है। दोस्तों बातचीत करने का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किसी से बात करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है दोस्तों। इनविटेशन है ना अपने आप में एक आर्ट है, मतलब जब आप किसी से बात करते हैं तो बातचीत करना एक कला है और इस कला में आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं, जब आप पहली बार किसी को कॉल करोगे हो सकता है आपके थोड़े से बातचीत करने में आपको थोड़ी झिझक हो, हेजिटेशन हो, लेकिन जब आप 10वीं बार यानी अपने 10वें प्रोस्पेक्ट को कॉल करोगे उस दौरान आप जबरदस्त तरीके से बात कर रहे होंगे, पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होंगे। इसलिए इसको कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस करना होता है। तो इस फोरम को आपको यूज करना है। दोस्तों इनविटेशन में हम लोगों से कैसे बातचीत करें उसके लिए फोरम एक फॉर्मूला है, टेक्निक है जिसको हम लोग यूज करेंगे। फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले हम फैमिली की बात करते हैं, उसके बाद में उसके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं और फिर एक मैसेज देके उस कॉल को कंप्लीट करते हैं। कैसे होता है मैं बताता हूं। मेरा एक दोस्त है कार्तिक जो जॉब कर रहा है, मैंने कार्तिक को कॉल लगाया, हेलो कार्तिक कैसा है भाई, सब ठीक है, बढ़िया। कार्तिक ने बोला हाँ सब ठीक है बढ़िया है, और फैमिली में सब ठीक है। कार्तिक ने बोला हाँ भाई फैमिली में सब ठीक है यार, अभी पापा को थोड़ी तबीयत खराब थी, यानी जनरल ऐसे बात होती है। फिर मैंने अगली बार उससे तुरंत सवाल किया, और भाई जॉब कैसी क्या चल रही है यार, अभी तो जॉब की तो सामने से जवाब आएगा हाँ जॉब ठीक चल रही है यार, कहीं सैलरी में कोई कट ऑफ वगैरह तो नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों अभी कोविड में मैक्सिमम लोगों की सैलरी कटी है। यानी उससे बात करके हम उसका पेन समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जॉब में क्या चैलेंज आ रहा है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको बोला कि भाई जॉब सब ठीक चल रही है, वो बोलेगा नहीं यार जॉब कहाँ ठीक चल रही है, अभी सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है। इस तरह की बात होती है जनरली जब आप किसी से बात करेंगे, चाहे आप किसी स्टूडेंट से बात कर लीजिए, किसी हाउस वाइफ से बात कर लीजिए, किसी बिजनेसमैन से बात कर लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, वो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखेगा और हम तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। तो जैसे ही वो अपनी प्रॉब्लम रखता है तो हम उसको बोलते हैं कि यार चल एक बात बता, मैं तेरे से और बात तो बाद में करूंगा, तू बता तेरे जॉब के बाद क्या करता है, यानी जॉब के अलावा तेरा जो एक्स्ट्रा टाइम है ना उसको कहां तू यूटिलाइज करता है। इसको कहते हैं रिक्रिएशन। स्टूडेंट से पूछा तू पढ़ाई के बाद क्या करता है, पढ़ाई के अलावा क्या करता है। ऐसे ही किसी किसान से पूछा कि खेती के अलावा और क्या काम करते हो, खेती के अलावा कोई और भी काम है क्या आपके पास।
किसी बिजनेसमैन से पूछा मैंने कि बिजनेस के अलावा और क्या करता है, दुकान के अलावा और क्या चलाता है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको कहां यूटिलाइज करता है। फिर मैं उसको एक मैसेज दूंगा कि देख यार, तू समझता है ना, एक सिंगल जॉब से काम नहीं चलता है, कोई एक्स्ट्रा बिजनेस होना जरूरी है, एक्स्ट्रा इनकम होना जरूरी है। इस तरह का मैं उसको मैसेज देके और अपनी कॉल को कंप्लीट करूंगा। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, इस पे हम बातचीत करते वक्त ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है हमारे यहाँ इनविटेशन में, उस पे हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों, बातचीत करने से पहले आपको मैं एक बात और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हम थोड़ा सा जब भी किसी को कॉल करेंगे तो पहले सामने वाले को समझने की जरूरत है, यानी उसका ह्यूमन बिहेवियर समझने की जरूरत है। और कई बार हम कॉलिंग में गलती करते हैं कि सामने वाला चाहता कुछ और है और हम देते कुछ और है। उसको अभी खाने की इच्छा है, कोई चटपटा, और हमने उसको थमा दी मिठाई, क्या वो खाएगा, इंजॉय करेगा? नहीं करेगा। तो हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ 4 तरह के ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात की आपसे। एक, वो ऐसे लोग जो पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, मनी माइंडेड हैं, जो हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो उनसे हम जब बात करें तो सिर्फ हम उनको पैसा दिखाएं हमारे बिजनेस में कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें पैसा बहुत है। यस, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, वो लोग हैं जो लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। यार, उनको पैसे से इतना वो नहीं होता। जब आप उनसे पैसे की बात करते हो तो बोलोगे अरे यार पैसा अच्छी चीज नहीं, यार पैसा क्या है, यानी वो उल्टी सीधी बात करने लग जाएंगे। लेकिन जैसे आप उनसे कोई मदद करने वाली बात करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपके बात में आप में इंटरेस्ट लेंगे और वो आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे। जैसे आप क्या कह सकते हैं, हम लोग किसानों की मदद कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रहे हैं। आप क्या कह सकते हैं, हम जो लोग बेरोजगार लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है अभी क्राइसिस में, हम उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा आप कोई ऐसी बात करें जिसमें आपके काम से उसको ये लगना चाहिए कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। यस। तीसरे, वो लोग होते हैं दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो ज्ञानी टाइप के लोग होते हैं, उनको ज्ञान की बातें बड़ी पसंद होती हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोग ज्ञान की बात करते हैं ना, कि यार मैं जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूं, रियली उसमें हम कुछ ऐसा इनोवेटिव कर रहे हैं कि वो सच में ही टैलेंटेड लोगों का काम है, जो लोग ब्रिलियंट लोग हैं उनका काम है। मतलब मैं उसके इमोशंस को टच करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसकी उसका जो स्वभाव है उसको मैं मेरे बिजनेस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। और यार, तू तो वैसे भी इंटेलिजेंट है, मुझे लगता है मेरे प्रोजेक्ट के लिए तू भी एक बिल्कुल सही इंसान हो सकता है। मतलब हम उसको डायरेक्ट वहां अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे हम, कि हम ऑर्गेनिक खेती पे बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोगों को हेल्थ अवेयरनेस का एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, WHO की अभी ये रिपोर्ट आई है। मतलब इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसको लगता है अरे यार ये किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। यस। और चौथे तरह के लोग होते हैं दोस्तों पार्टी लवर्स। ये तो वो लोग हैं जो फनी लोग हैं, जिनको मस्ती करना, लोगों से दोस्ती करना, इंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों को आप जब बात करते हैं तो आपकी बातचीत में, आपके टॉक में ये जरूर होना चाहिए कि यार मैं अपने काम को बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, यार जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं ना वहां हम लोग मस्ती बहुत करते हैं काम के साथ साथ। तो दोस्तों डेफिनेटली जो इंसान जैसा सोचता है, अगर आप उससे रिलेटेड बात करेंगे तो वो आपके काम में इंटरेस्ट दिखाएगा और आप में भी इंटरेस्ट दिखाएगा, और डेफिनेटली वो आपके साथ काम स्टार्ट करेगा। अभी तक मैंने आपसे बात की है कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अब आप रेडी हो गए होंगे किसी से बात करने के लिए। अब आप एक्साइटेड हैं, अब आप पॉजिटिव हैं, और आपको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है, और यस, आप किसी की जिंदगी में उसको कुछ देने जा रहे हैं, आपका गिविंग एटीट्यूड है, और आपने जिससे बात करने जा रहे हैं उसके बारे में भी पहले थोड़ा समझ लिया कि वो कैसा इंसान है। तो दोस्तों कॉलिंग के वक्त आपको एक बात का और ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको सबसे पहले इनविटेशन में अपने क्लोज लोगों को इनवाइट करना है। डियर फ्रेंड, हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, इसमें अगर हमें फास्ट ग्रोथ चाहिए ना, तो हमें यहाँ पे एक टीम बनानी होती है, और एक टीम में फैमिली कल्चर चाहिए होता है। क्योंकि हम रात को 10-10, 11-11 बजे तक बातें करते हैं, और सुबह हम 6-7 बजे से बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने किसी अनजान किसी शख्स को शुरुआती लेवल में, जब आप नए नए हैं बिजनेस में, उस वक्त आप किसी अनजान शख्स को अगर आपने इस बिजनेस में इनवाइट किया पहले तुक्के मारने के लिए, तो दोस्तों अगर वो ज्वाइन भी हो गया ना आपके साथ,
तो भी वो आपके सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। तो सो दैट मैं जो बिगिनर्स हैं, जो नए हमारे ओरियन हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस इनिशियल लेवल पे सिर्फ अपने क्लोज लोगों को इस बिजनेस में इन्वाइट करें, और जो एक्सपर्ट हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, जब आपके पास अच्छी अर्निंग्स हो, तब आप किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। फिर तो आप किसी को भी यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके पास अचीवमेंट होता है, बड़े बड़े चेक होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल होती है। तो जो शख्स आपके साथ ज्वाइन करेगा वो पक्का आपकी बातों को फॉलो करेगा। इन बात को आपको ध्यान रखना है। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं स्किल सेट की, राइट, यानी कि कौन सी वो टेक्निक है, कौन से वो स्टेप हैं जिन पे हमें बात करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप जब भी किसी को कॉल करें या जब भी किसी से इनविटेशन, जब किसी को आप इनवाइट करें, तो आपकी जो कॉल है ना, वो मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट की हो जानी चाहिए। प्लीज, आप अगर ज्यादा लंबी बात करेंगे ना, तो बातों ही बातों में आप फंस जाएंगे। फंसने का मतलब यह है कि आप बातों ही बातों में अपनी जो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं ना, वो इंप्रेसिव नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। अगर आप शॉर्ट में बात करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप सामने वाले पे बहुत अच्छी छवि छोड़ेंगे। तो सो दैट आपका कॉल छोटा होना चाहिए, 1.5 मिनट से ज्यादा कॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हम उसको सिर्फ बिजनेस में इनवाइट करने की बात करने वाले हैं। तो आपको कॉलिंग में इन जो स्टेप्स है, इनको फॉलो करना है, जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला स्टेप है, आप जब बात करते हैं तो आपकी बातचीत में हरी होना चाहिए आपको, यानी कि आपको बिजी शो होना चाहिए, राइट। लोग है ना, इस बिजनेस में उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं, दुनिया में लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो बिजी होते हैं। जो वेले लोग होते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता है। सो आप जब किसी से बात करें और आप बोलें, अरे यार और बता कैसा है, और अपनी कॉल को आप 10 मिनट तक बात करते रहोगे, और वो उस खेत में क्या चल रहा है, या तेरी उस फ्रेंड के क्या हाल है, या तेरे मामा जी के क्या हाल है, बातचीत को आप 10 मिनट में खींच दिया, तो उसको क्या लगेगा, अरे यार ये फ्री आदमी है, ये मेरा भी टाइम खराब कर रहा है। सो अपनी बातचीत को शॉर्ट रखना है, बात करते वक्त हरी रहना, जल्दी में रहना। दूसरी चीज है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। हर किसी को दोस्तों अपनी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जब आप बात करते हो और उसके सही टैलेंट की, जो उसकी योग्यता है, उसके अनुसार जब आप उसकी तारीफ करते हो, प्रोस्पेक्ट की, तो आपकी बातों में और इंटरेस्ट दिखाता है। दोस्तों, जो लोग किसी दूसरे की तारीफ करते हैं ना, तो हर किसी को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। और जो तारीफ करने वाला आदमी होता है, तो उसके बारे में यह राय होती है कि यार यही सच्चा आदमी है जो मेरे को समझता है। तो सो दैट आप जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करिए। जैसे किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है, या किसी का ज्ञान का स्तर अच्छा होता है, कोई हार्डवर्क इंसान होता है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो उस तरह की बात से आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा, आपको बिजनेस में फिर उसको इन्वाइट करना है। इन्वाइट कैसे करना है वो मैं आपको कॉलिंग से बताऊंगा। चौथा स्टेप है कि जब आप उससे बिजनेस की बात करेंगे, तो आप एक्साइटेड रह के बात करेंगे, और उसकी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन देने की आप बात करेंगे कि मेरे पास तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चौथा, उससे जो हमारी मीटिंग होने जा रही है, जहां हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है, तो उस बिजनेस प्रेजेंटेशन का जो टाइम है, उस टाइम के बारे में उससे बात करेंगे। और उस वक्त आप नेक्स्ट स्टेप है, जल्दीबाजी में रहेंगे, यार अभी तो मैं जल्दी में हूं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। अगला स्टेप है कि जब हम फाइनल उसके प्रेजेंटेशन के लिए जो टाइम फिक्स करने वाले हैं, चाहे वो जूम पे हो सकता है, चाहे वो किसी ऑफिस में हो सकता है, जहां कहीं पे भी होने वाला हो, तो उस दौरान उस फाइनल जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा, उससे पहले 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले उसको रिमाइंडर देना है कि तेरे को ध्यान है ना, आज 4 बजे हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला है। लाइक उसको प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बोलना है, लेकिन आप ये बोलेंगे कि तेरे को ध्यान है ना, 4 बजे हमारी मीटिंग होने वाली है, और हम उस बात का ध्यान रखना, टाइम का ध्यान रखना। इस तरह से आप उससे कॉल कर, जब वो हमारे प्रेजेंटेशन में आएगा या जब हमारी किसी मीटिंग में आएगा, उससे पहले उसको 1 घंटे पहले हम रिमाइंडर देंगे और उसके बाद कॉल रख देंगे। दोस्तों, ये पूरा का पूरा कन्वर्सेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट में हो जाना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा का वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब दोस्तों, मैं आपको एक डेमो करके बताता हूं कि आप अपने किसी दोस्त से बात करें तो आपको कैसे बात करनी है। देखिए, अलग अलग तरह के लोग हैं। एक ऐसा शख्स हो सकता है जो जॉब वाला हो, एक ऐसा शख्स हो सकता है जो हाउस वाइफ हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट, या किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं। फॉर्मूला एक ही होगा, फॉर्मूला अलग नहीं होता है। बस सबसे जो उनकी नीड है, उनकी जो जरूरत है, वो अलग अलग हो सकती है।
बाकी बात करने का तरीका एक ही है। अब वो तरीका क्या है, कॉल लगा के बता रहा हूं कि कैसे हम किसी को इनवाइट करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं आदिल, जो जॉब कर रहे हैं, तो मैं उनको कॉल लगा रहा हूं। मैंने कॉल लगाया, हेलो आदिल कैसे हो भाई? ओके, और घर में सब ठीक है? मैं थोड़ा जल्दी में रहूंगा, हरी में रहूंगा। आदिल मैं थोड़ा जल्दी में था अभी, मैंने एक अर्जेंट बात के लिए आपको कॉल लगाया है। और बताओ घर में तो सब ठीक है? बढ़िया। अच्छा, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी? अरे यार चलो आदिल, यार मुझे तो पता ही है आप घर की जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाते हो, तो आपने जिम्मेवारी, आप तो खैर हर स्थिति को संभाल ही लेते हो यार। मैंने आपसे ये चीज सीखी है यार, बहुत बार मैंने आपको ये नोटिस किया है कि आप हर परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़े रहते हो यार। ओके आदिल, और जॉब कैसी चल रही है? अच्छा हाँ यार, जॉब की स्थिति तो अभी अच्छी नहीं है, मैं भी समझ सकता हूँ। सैलरियां कट हो गई हैं, लोग 50% पे आज जॉब कर रहे हैं, रियल स्थिति तो अच्छी नहीं है। लेकिन आदिल, मैं अभी जिस बात के लिए मैंने अभी कॉल लगाया ना आपको, आपकी उसी समस्या के लिए, उसी समस्या का समाधान निकालने के लिए मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। पहले तो ये बता, जॉब के अलावा कोई ऐसा काम करना चाहता है क्या? मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट पे हम 4-5 फ्रेंड हैं जो मिलके काम कर रहे हैं। वहां पे हमें एक दोस्त की और जरूरत थी। अगर तू इंटरेस्टेड है, अगर तेरे को कुछ करना है, देख एक्स्ट्रा साइड में काम करके महीने के 15-20 हजार रुपए तू कमा सकता है जॉब के साथ साथ। अगर तुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं, जो हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं, उनसे मैं बात कर सकता हूं। अच्छा तू इंटरेस्टेड है? ठीक है आदिल, तो सामने से दोस्तों आदिल ये पूछ सकता है कि अच्छा क्या काम है, क्या कंपनी है, क्या करना पड़ेगा, कोई मेंबर वाला काम तो नहीं है। ऑब्जेक्शन जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, हमें कुछ रिप्लाई नहीं करना है, हमें सिंपल, हमने उसको जस्ट उसकी उसकी जो जरूरत थी कि जॉब में अभी चैलेंज है, हमने उसका सॉल्यूशन दिया कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। दोस्तों हमें कुछ अलग शब्दों को यूज करना पड़ेगा। कोई प्रोजेक्ट है, कोई सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, ऐसा कुछ हमें नाम लेना पड़ेगा जिससे वो बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं लगाए कि हम क्या काम कर रहे हैं। हमें उसको अच्छे से, अच्छी समझ के साथ, अच्छी वैल्यू एडिशन के साथ, अपर हैंड सेट के साथ उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन में लेके आना है, ताकि वो सारी की सारी बातें वहां पे सीख ले। तो यहाँ पे उसने मेरे से अगर सामने से सवाल पूछा कि क्या काम है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? कोई मेंबर वाला काम तो नहीं है। तो मैं बात को पलट जाऊंगा, यार ये मेंबर वाला काम क्या होता है, यार मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों इस वक्त हमें कुछ नहीं बोलना, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमें उसको इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन में लेके आना है। अगर उसने ये बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि देख यार, सही मायने में सच बताऊं, लोग तो और भी हैं जो उस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम तेरा आया। कारण क्या है? क्योंकि मुझे लगता है तेरे को सच में जरूरत भी है यार। बस ऐसे करके हमने उस काम के बारे में उसको हल्का सा बताया, देख यार इसमें डिसीजन लेने वाला मैं नहीं हूं, तू हमारे साथ प्रोजेक्ट में काम करेगा नहीं करेगा इसका डिसाइड हमारे प्रोजेक्ट हेड करेंगे, लेकिन मैंने तेरे बारे में उनको बता रखा है। मैं उनसे एक जूम मीटिंग फाइनल कर लेता हूं, जूम पे हम लोग एक मीटिंग शेड्यूल कर लेते हैं, और उस प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारे सर हैं वो तेरे को एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर हमें लगता है कि मिलके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, सो तेरा वेलकम है, अदरवाइज तेरी जॉब तो तेरी चली रही है। यानी कि हमने अपना जो एटीट्यूड है वो भी गिविंग रखा, रिक्वेस्ट नहीं की। मैंने कहा 4-5 लोग और भी लोग हैं जो उसमें इंटरेस्टेड है, मेरे दिमाग में तेरा नाम आया, यानी कि मैं उसे पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि मैं तेरे भरोसे नहीं हूं, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों वो बोलेगा हाँ हाँ, मैंने यहाँ पे चौथा स्टेप भी उठाया कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, इसीलिए मैंने तेरे से आज बात की है। और मैंने यहाँ पे सर के बारे में बताया, सर कि यार सर है ना वो ही डिसाइड करते हैं, मतलब जो प्रेजेंटेशन देने वाले लीडर हैं, मैंने उनकी इमेज को अच्छे से प्रेजेंट किया है। दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हमारे लोग यहाँ पे, क्या है, आप जो आपके सीनियर हैं उनकी इमेज और उनके बारे में थोड़ा अच्छे से रियलाइज नहीं करवाएंगे, तो क्या होता है जब जूम मीटिंग होती है ना, तो आपका दोस्त क्या होता है, लेट रहा होता है या उल्टे सीधे कपड़े पहन के बैठ जाता है, सही ध्यान नहीं रखता है। तो दोस्तों जब आप सामने वाले को एहसास कराएंगे ना, यार अच्छे कपड़े पहन के प्रेजेंटेबल होके बैठना यार तू, ताकि सही इंप्रेशन जाए तेरे। देख मैंने तेरे बारे में बता रखा है कि तू इंटेलिजेंट है, समझदार है। इस तरह से हमें उसको, जो मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग के लिए बात करनी है। फिर हमें क्या कहना है
कि देख यार मेरा बिजी शेड्यूल रहता है थोड़ा सा, तो हो सकता है मेरे दिमाग से कोई ये मीटिंग के बारे में कंफर्मेशन मिस हो जाए, मैं सर से अभी बात कर लूंगा, उनका जो शेड्यूल होगा उसमें से टाइम फिक्स कर लेंगे, लेकिन तू मुझे रात तक कॉल जरूर लगा लेना यार, ताकि मैं तुझे बता पाऊं कि मीटिंग कब अरेंज हो सकती है। मैं उनसे शेड्यूल लेके तेरे साथ शेयर करता हूं। दोस्तों मैंने उसी पे डाल दिया, हम फॉलोअप तो करेंगे करेंगे, लेकिन पहले ये तो पता कर ले वो चाहता है या नहीं चाहता, वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो मैंने उसी पे डाल दिया कि तू मुझे रात तक कॉल कर लेना। दोस्तों जो नीडी होगा वो पक्का आपको कॉल बैक करेगा, मतलब उसका आपके साथ काम करने का चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो कॉल नहीं करता है तो भी हमें कॉल करना है लेट नाइट, जब भी हम फ्री होते हैं। अरे यार अचानक मेरे को ध्यान आया, आज हमने बात की थी तो बता, कल का मैंने सर से अपॉइंटमेंट ले लिया है और उन्होंने 2 अपॉइंटमेंट फिक्स किए अपने, एक तो 2 बजे के आसपास उनके पास स्लॉट है और एक फिर शाम को 7 बजे है। कौन सा सही रहेगा यार, अभी बता मुझे, अभी उनको मैसेज डालना है। वो बताएगा यार 2 बजे तो मैं ऑफिस में रहूंगा, 7 बजे कर लेते हैं, या वो बोलेगा एक काम करता हूं कल मेरी छुट्टी है 2 बजे कर लेते हैं। जो भी उसकी स्थिति है वो आपको टाइम देगा। साथ ही आपको एक बात और बोलनी है, रिमाइंडर फॉर द कॉन्सेप्ट टाइमिंग, यानी कि यार तू कल एक काम करना, अगर 2 बजे का टाइम फिक्स होता है ना, तो आप क्या बोलेंगे, कल तू ये काम कर लेना यार 12 बजे के आसपास एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, ताकि मैं सर को है ना फिर टाइम के लिए बाउंड कर पाऊं ना। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम बिल्कुल टाइम पे बैठते हैं और टाइम स्लॉट के दौरान ही हम उस बात को क्लोज कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से करके मैंने उसको एक्सप्लेन किया और तुरंत मैंने कॉल रख दिया। ये सारा का सारा जो बात करने का तरीका है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्या लगता है कितनी देर में हो सकता है, 1.5 से 2 मिनट में, क्योंकि हमें किसी के सवाल का जवाब नहीं देना। दोस्तों ये बेस्ट वे है, और जो भी हम आपको तरीका बता रहे हैं ओरा एसेंशियल में, पूरी ओरा एसेंशियल्स की जो रिसर्च टीम है वो सब रिसर्च करके जो बेस्ट वे है वो हमने आपको निकाल के हम आपके साथ शेयर करते हैं ओरा ट्रेनिंग्स में। तो ऐसे आप बात कर सकते हैं किसी जॉब क्लास से। अब आपको किसी स्टूडेंट से बात करनी है, स्टेप यही होंगे, आपने कॉल लगाया, रमेश क्या कर रहा है और कैसा है, घर में सब ठीक है, आपने फैमिली के बारे में पूछ लिया, अब आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दोस्तों कभी भी किसी की ईगो को हट मत करिएगा। वो कह रहा है यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं और आप बोल रहे हैं पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, प्लीज ऐसा मत बोलिएगा। कोई कहता है जॉब कर रहा हूं, अरे जॉब में कुछ नहीं रखा, ऐसे मत बोलिएगा। कोई कहता है मैं खेती कर रहा हूं, अरे खेती में क्या रखा है। कोई कहता है बिजनेस कर रहा हूं, अरे बिजनेस तो फर्जी होते, बिजनेस में क्या रखा है, प्लीज ऐसा मत बोलिएगा। हमें किसी की ईगो को हट नहीं करना है, हम उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे आपने किसी स्टूडेंट को कॉल लगाया या स्टूडेंट से मिल रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, बोलता है बहुत अच्छी है। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो आप बोलोगे यार देख तू तो वैसे ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और मैं पूरा यकीन है मेरे को कि तू सच में अच्छा ही पढ़ रहा होगा। लेकिन फिर मैंने FORM में बताया था ना, आर रिक्रिएशन, यार लेकिन देख अभी पढ़ाई और नौकरियों की स्थिति तो तेरे को पता ही है यार, कहीं ऐसा नहीं हो कि तू तो तेरा पूरा 100% लगाए लेकिन जो भी नहीं आए सरकार की तरफ से और बड़ा लंबा टाइम खराब हो जाए तेरा। हमें ऐसे उसे मैसेज देना है, रियलाइज कराना है, एहसास कराना है और तुरंत हमें उसको इनवाइट कर देना है। लेकिन यार अभी मैं जो तेरे से बात कर रहा हूं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तेरे से शेयर करनी थी। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और उस प्रोजेक्ट में है ना हम 4-5 लोग हैं और मेरे सर से बात हुई है, वहां पे हमें एक और दोस्त, एक किसी और शख्स की जरूरत है। तो ऑप्शन तो बहुत सारे थे लेकिन मेरे दिमाग में तेरा ध्यान आया क्योंकि तू इंटेलिजेंट भी है ना, तो मैंने सोचा यार मैं एक बार तेरे से बात करता हूं यार। तो बोलेगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो डेफिनेटली बोलेगा हाँ यार तू मेरे को बता यार क्या काम है। फिर वो ऑब्जेक्शन की बात करेगा, क्या काम है, क्या करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी है, कितना मिलेगा, क्या होगा। आपको कोई सवाल का जवाब नहीं देना, आपको तुरंत बोलना है बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है यार। और पैसे की मैं बात करूं तो यार मैं कह रहा हूं अच्छा पैसा वहां से मिलता है, यानी 2-3 महीने में महीने के 15-20 हजार रुपए पे आराम से हम लोग गेन करने लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, एक्चुअली प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। और देख सारी डिटेल तो यार मैं क्या समझाऊंगा तेरे को, जो हमारे हेड है ना प्रोजेक्ट के वो तेरे से सारी डिटेल शेयर करेंगे। फिर मैं उससे टाइम फिक्स कर रहा हूं यार, मैं उनसे एक जूम मीटिंग फाइनल करता हूं क्योंकि उनके पास टाइम होता नहीं है, लेकिन उनके शेड्यूल से मैं कोई टाइम स्लॉट निकाल के और उनसे मैं बात करूंगा। तो एक काम करते हैं, तू मुझे रात तक कॉल लगा लेना, मैं तब तक उनसे बात करके और उनका स्लॉट बुक कर लूंगा।
दोस्तों आपने फिर गेंद उसके पाले में फेंकी, वो रात को कॉल करेगा, हो सकता है करे, मतलब चांसेस है वो करना चाहता है, हो सकता है ना करे, तो भी आपको फॉलो अप कॉल लगाना है, बोलना है मेरी सर से बात हो गई है, कल उन्होंने मेरे को टाइम दिया है शाम को 4 बजे का और रात को 8 बजे का, बता तेरे लिए कौन सा ठीक रहेगा, क्योंकि जो टाइम दिया है वो टाइम फिक्स रहता है एक्चुअली हमारा। वो बोलेगा यार शाम को 4 बजे कर लेते हैं, ठीक है भाई एक काम कर लेना, कल 2 बजे मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना यार, कहीं मेरे दिमाग से ये बात मिस ना हो जाए। सारी बात आपने उस पर डाल दी, क्या उसको लगेगा कहीं पे भी कि आपको जरूरत है उसकी? नो, उसको लगेगा कि मेरे को जरूरत है काम की। सो आपका एटीट्यूड गिविंग होना चाहिए, आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, एनर्जी में बात कर रहे हैं, जल्दी बात कर रहे हैं और अपनी कॉल को 1.5 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह से आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, कोई हाउस वाइफ है जो घर में रहती हैं और आप उनसे बात करते हैं, आपके रिलेटिव हैं वो, कोई दीदी है, कोई महिला है जो आपकी रिलेटिव भाभी हैं, तो मैंने सोचा एक दीदी है, तो उस दीदी को समझ के हम लोग कॉल लगाते हैं। तो आपने कॉल किया, उनका नाम है सोनिया दीदी। हेलो सोनिया दीदी कैसे हैं आप? आपका कॉलिंग का तरीका वही है, और घर में सब ठीक है सोनिया दीदी? तो बोलेगी हाँ सब ठीक है। अच्छा अच्छा, और हस्बैंड की जॉब कैसे चल रही है? आप उसका पेन एरिया जानने की कोशिश कर रहे हैं, घर की स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अभी जॉब की स्थिति खराब है तो डेफिनेटली घर में कोई ना कोई चैलेंज है, ईएमआई का चैलेंज होगा, पक्का कुछ ना कुछ चैलेंज होगा। तो बोलेगी अरे अभी तो स्थिति अच्छी नहीं है भैया, आपको तो पता ही है अभी जॉब का बिजनेस का हाल बुरा हो रखा है। तो आप तुरंत उसको वहां कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले दीदी आपने जो बीएससी की डिग्री ले रखी है उसका क्या करोगे? आपने जो बीए की डिग्री ले रखी है उसका क्या करोगे? जो आपका एक्सपीरियंस है उसका क्या करोगे? वो बोलेगी मैं क्या कर सकती हूँ। इसीलिए तो मैंने दीदी आज आपको कॉल लगाया, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है दीदी, और आप है ना अपने घर में पैसे कमा के उनकी मदद कर सकते हो, और उसको आप घर से ही कर लीजिए, क्योंकि आजकल डिजिटल है ना, सारी चीज सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। और हमारे जो प्रोजेक्ट हेड है ना वो भी सही मायने में एक फीमेल ही है, और हमारे यहाँ पे पूरा फैमिली एटमॉस्फियर है। जब आप हमारे मैम से मिलोगे ना जो हमारे प्रोजेक्ट हेड है, तो आपको लगेगा रियली यार वो घर पे अपना घर का काम करते करते हमारे प्रोजेक्ट को हेड कर रही है, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों एक फीमेल है, प्रेजेंटेशन जिससे दिलवाया जाए वो फीमेल हो, तो हमें फीमेल के बारे में बताना है। और अगर प्रेजेंटेशन देने वाला कोई मेल हो तो हमें इस बात को ऐसे रखना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट हेड हैं वो सर हैं, और वो भाभी जी और सर हमेशा जब भी हमारी मीटिंग होती है तो भाभी जी वहां उपस्थित होती हैं, और हम सच में ही वहां फैमिली एटमॉस्फेयर होता है। और दीदी आपको बहुत कुछ सच में वहां से सीखने को मिलेगा। घर में बैठे बैठे आप एक्स्ट्रा महीने के 15-20 हजार रुपए कमा के अगर अपने घर वालों की मदद करोगे तो इसमें क्या बुराई है? वो बोलेगी हाँ मैं कर सकती हूँ। सवाल ऑब्जेक्शन आएंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या काम है, कंपनी क्या है, कोई सवाल का जवाब नहीं देना। दीदी उस प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए मैं जो हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं उनसे मैं बात करके टाइम ले लूंगा। अभी हम लोग सारा का सारा ऑनलाइन ही डिस्कशन करते हैं, तो वो जो अपने टाइम शेड्यूल से जो स्लॉट देंगे उस स्लॉट से मैं आपसे टाइम दे दूंगा, और मैं चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट की सारी जानकारी डिटेल से वही आपको समझाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और दीदी मैंने आपके बारे में उनको बताया भी है, हमारे पास ऑप्शन तो और भी बहुत सारे थे, 4-5 गर्ल्स और भी थी, लेकिन मैंने सबसे पहले आप ही का नाम वहां प्रपोज किया, क्योंकि मैं आपको, आप मेहनती है, मैं जानता हूं आपको, आप इंटेलिजेंट भी हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइए। वो बोलेगी हाँ मैं कर लूंगी। तो आपको उसको ये बोलना है कि आप एक काम करना दीदी, आज रात को है ना मेरे को कॉल कर लेना, आप मैसेज कर लेना कि कहीं मेरे दिमाग से बात स्लिप ना हो जाए, मैं सर से टाइम लेके आपको शेयर कर लूंगा। तो ऐसे करके दोस्तों आपको उनसे फॉलोअप लेना है, वो आपको रात को कॉल करेंगे, आपको उस वक्त बताना है कि कल दोपहर में 12 बजे या 4 बजे, बताओ कौन सा टाइम फिक्स रहेगा? 12 बजे ठीक है, आप मुझे 10 बजे मैसेज डाल देना, कहीं मैं भूल ना जाऊं, सीधा गेंद उनके पाले में, उनके पाले में, उनके पाले में। हेलो एवरीवन, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों ये एक टेक्निक है, ये एक प्रोसेस है जिससे आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। यस, किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनविटेशन कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, प्लीज इसको आप टेक एंड इजी लीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा माय डियर, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं कहता हूं पहली कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, चौथी कॉल में आपको मजा नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे
आप कॉलिंग करेंगे तो आप फिर कॉलिंग को एंजॉय करने लग जाएंगे। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आपको लग रहा था ना तो मेरे में डर है ना झिझक है, और मैंने टेक्निक आपको बताई दी है। आज से मैं चाहता हूं कि आप बेटर टू बेटर लोगों को इनवाइट करें और इनविटेशन पे आप अच्छे से काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करें और अपने इंसेंटिव को और अपने नेटवर्क साइज को बहुत बड़ा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें डिटेल से समझ में आई होंगी, और आपने आज मेरे इस वीडियो से क्या लर्निंग ली, आप प्लीज मैसेज ड्रॉप करके जरूर शेयर करिएगा। चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, चाहे आप जूम पे वीडियो देख रहे हो, अपना जो लर्निंग है वो मैसेज के माध्यम से जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम और भी लोगों तक इस तरह की लर्निंग्स को लेके जा पाए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, वी आर ओरियंस, हम घबराते नहीं है, हम डरते नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। इन्हीं उद्देश्य के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ओरियंस, ऑल द बेस्ट।